जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। टोटल पद इस बार 1056 आए हुए हैं और इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस वर्ष 2024 के लिए क्या है, कंप्लीट बात करेंगे यूपीएससी के बारे में डिटेल से। बस वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। कोई भी डाउट बच जाए तो नीचे कमेंट खुला है, नीचे आपको कमेंट करके पूछ लेना है। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने होगा, उसको दबा करके घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक भी करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो देखेंगे आज के डेट में यानी कि 14/2/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। यदि आप कंप्लीट नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप जाकर के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको अपलोड कर दिया है। आप यहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, प्री का क्या रहता है, डिटेल बात करेंगे। पहले नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको हम जब देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 156 पेज में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आप लोग इसको डिटेल से पढ़िएगा। बाकी यहाँ पर जो जो मेन पॉइंट है हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। अप्लाई इसको कैसे करना है, इसमें आपका 100 रुपया आपका अप्लाई करने का इसमें लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर OTR फॉर्म भी वेबसाइट पर आ चुका है। उसको भरने के बाद आपको इसको भरना है। और OTR जो होता है केवल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। फिर यूपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी आप उसको भर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर अदर देन OTR प्रोफाइल्स मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर 6/3/2024 से 12/3/2024 तक के पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर 5/3 यानी कि 5 मार्च 2024 तक यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं, रिसिप्ट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर लास्ट डेट आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अपीयरिंग में स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट आप रिसिप्ट यहाँ पर लिख दिया है कि 6 बजे साइट क्लोज़ कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल से बात करेंगे ही। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ठीक है, यहाँ पर इसको एक बार आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ को देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डे ओल्ड, यानी कि 10 दिन से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आपको खिंचवाना है 10 दिन के अंदर का है। और यहाँ पर द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट विच फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि जब भी आपका फ़ोटोग्राफ खिंचाएगा तो नीचे आपका नाम रहेगा और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ का डेट भी मेंशन करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आप लोग डिटेल से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पद की बात करें तो यहाँ पर IAS, IFS, IPS, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप लोग इसको रोक करके अपना डिटेल से पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से, या फिर ऑफिशियल साइट से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सेंटर की बात किया है कि सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ पर बहुत सारा सेंटर है, आपको अपने नज़दीकी क्षेत्र में चुनाव कर लेना है, वहीं पर आपका सेंटर मिलेगा। बाकी मेंस एग्ज़ाम के लिए सेंटर यहीं पर ही मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन आप लास्ट ईयर में है, अपीयरिंग है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मेंस एग्ज़ाम से पहले जब फॉर्म भरना होगा तब आपका
पूरा डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में भरना रहता है। बाकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप दे सकते हैं यदि अपीयरिंग में हैं, तो यहाँ पर 21 ईयर्स आपका हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ठीक है 21 ईयर्स से ऊपर वाले ही भरेंगे। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि कितना मौका मिलता है, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि अटेम्प्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारा। ठीक है, तो देखेंगे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 6 अटेम्प्ट, और बाकी यदि आप ST SC OBC से हैं तो यहाँ पर छूट मिल जाता है। SC ST से अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, OBC के लिए 9 है। बाकी यहाँ पर PWD वाले भी यहाँ पर अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप पढ़िएगा। बाकी हम बात करते हैं डिटेल्स के बारे में UPSC के। तो देखिए UPSC का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसमें एग्ज़ाम पास करने के 3 चरण होते हैं। पूरे एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर होता है CSAT, यानी कि उसमें बहुत सारा कुछ अंकगणित वगैरह सब चीज़ पूछी जाती है। आगे हम बात करेंगे। दोनों पेपर एक ही दिन में होता है, सुबह और शाम की पाली में। प्रीलिम्स यदि आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस के लिए आपको देने का मौका मिलेगा। और मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, और सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको कापी पेन पर लिखना पड़ेगा। और यह टोटल 9 पेपर मिलाकर के होते हैं 1750 नंबर के। और मेंस यदि आप क्वालिफाई होंगे तो फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। ठीक है, जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लगती है वह 1750 प्लस 275, यानी कि इतने में इससे ही लगती है। प्रीलिम्स का नंबर केवल और केवल आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए होता है, और बाकी फ़ाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रीलिम्स की सिलेबस के बारे में बात कर लें तो हमने जैसा कि आपको बताया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन 2, जिसे CSAT भी कहा जाता है। पहले पेपर में टोटल 100 प्रश्न आते हैं, और 100 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा 2 घंटे, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपने गलत किया और 1 सही किया था आपका नंबर 0 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यदि आपने गलत करेंगे, आपके गलत क्वेश्चन पे 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे, सही करेंगे तो 2 नंबर। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है तो 0.66 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला जुला करके यदि आपने 3 प्रश्न गलत किया, 1 सही, तो नंबर 0 हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और सभी के सभी प्रश्न प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं, यानी कि आपको गोला भरना रहेगा। ऑफलाइन पेपर होता है। फिर उसी दिन सेकंड पाली में यहाँ पर CSAT का एग्ज़ाम होता है। इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह भी 200 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय यहाँ पर भी दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पर भी रहती है, और यह भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। और यहाँ पर जो CSAT है यह केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। मात्र 33% आपको इसमें पास करना रहता है। मेंस में जाने के लिए जो मेरिट लगती है वह प्रीलिम्स के GS पेपर 1, यानी कि सामान्य अध्ययन, यानी कि इससे लगती है। यह केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। यदि आपने इसमें टॉप कर दिया और इसमें 33% भी आपका नहीं बना तो आप फेल माने जाएंगे। मेंस आपको देने का मौका नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स से यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में पहला पेपर A और B, यानी कि पहला पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज। आपको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज लेना होगा, उसका पेपर होगा 300 नंबर का। ठीक है, और दूसरा पेपर जो B होता है यह होता है इंग्लिश, यानी कि सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। ठीक है, लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, बाकी इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा। यह भी 300 नंबर का होता है। लेकिन बात इसमें यह है कि यह जो 300 दोनों पेपर होते हैं यह केवल क्वालिफाइंग होते हैं, यह मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो यह केवल और केवल क्वालिफाइंग होते हैं। और यहाँ पर जो पेपर स्टार्ट होता है जिससे नंबर मिलते हैं, जुड़ते हैं, पेपर 1 होता है, इससे निबंध लिखना रहता है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 250 नंबर। और यह जो प्रत्येक पेपर हैं सभी के सभी 3 घंटे के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना रहता है।
फिर आता है जीएस पेपर 2 पेपर 2 जिसे जीएस पेपर 1 कहते हैं, यह भी 250 नंबर का होता है। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं सिलेबस अभी आगे बात करेंगे। पेपर 3 होता है जिसे जीएस पेपर 2 के नाम से जाना जाता है, यह भी 250 नंबर का होता है। पेपर नंबर 4 यह भी जीएस पेपर 3 के नाम से जाना जाता है, 250 नंबर का होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो जीएस पेपर 4 भी 250 नंबर का। और जो पेपर आपका 6 और 7 है यह है ऑप्शनल, यानी कि कोई भी आपको ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ेगा। जैसे आप चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं, ठीक है। लंबी चौड़ी लिस्ट है, किसी में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। उसका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, यह भी 250 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 1750 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। यह जो क्वालिफाइंग है इसको नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो यह टोटल पेपर हो जाएगा 1750 नंबर का, ठीक है। अब प्रीलिम्स आपका हो गया है, अब मेंस में 1750 नंबर में से आपको नंबर मिलेगा। फिर यदि आप मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको फाइनली बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, और 275 नंबर आपको इसी में से दिए जाते हैं इंटरव्यू के आधार पर, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आपका हो गया। अब जो फाइनल मेरिट बनती है वह 1750 नंबर जो आपने मेंस में पाया है और 275 नंबर जो इंटरव्यू का है, ठीक है। तो जब जो दोनों को जोड़ेंगे तो 2025 नंबर हो जाएगा। तो फाइनल मेरिट आपकी इतने में से ही लगती है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आपको फाइनल मेरिट 2025 नंबर पर लगती है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो जो प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, तो पेपर 1 का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसमें आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। बाकी यहाँ पर इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, सामाजिक आर्थिक भूगोल, और जितने भी इस प्रकार से हैं सभी के सभी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आप रोक करके डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, इसके अलावा पर्यावरण, जैव विविधता और सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है, इतने में से ही पूछा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स में पेपर 2 होता है जिसे सीसैट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपको कई विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तित्व कौशल, यानी कि इसमें बात करें तो मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश का आपको पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा। यह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और 10वीं स्तर के जो गणित हैं, ठीक है, पाई चार्ट, यह सब कुछ यहाँ से आते हैं। तो इसमें केवल 33% क्वालिफाई करना होता है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स के बाद जो मेंस में पहुंचना होता है, प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 से ही मेरिट बनती है। अब आ जाते हैं मेंस सिलेबस के ऊपर। मेंस सिलेबस जो हमने बताया था अनिवार्य विषय है। अनिवार्य विषय में पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में आप कोई भी एक भाषा ले सकते हैं अपना, और जो पेपर बी होता है वह अंग्रेजी। दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं, और यह केवल क्वालिफाइंग होते हैं, मेंस का नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है पेपर 1 जिसे निबंध कहते हैं, और उसके बाद पेपर 2 जिसे जीएस पेपर 1, पेपर 3 जीएस पेपर 3, पेपर 4 जिसे जीएस पेपर 3 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी के सभी 250 नंबर के होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 250 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। किसमें क्या क्या पूछा जाता है हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं कि जीएस पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद जीएस पेपर जो 5 है, जीएस पेपर 5 में भी ये इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं और 250 नंबर का रहता है। फिर आता है जो वैकल्पिक, हमने बताया कि वैकल्पिक पेपर आपको एक चूज करना होगा, और वैकल्पिक विषय आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा विषय दिया हुआ है, कृषि विज्ञान, पशुपालन, आप यहाँ पर डिटेल से पढ़ते जाइए। इसमें से कोई भी आप अपना एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसका 2 पेपर होता है मेंस में, ठीक है। इतने सारे विषय में से आप कोई भी विषय अपना एक चूज कर सकते हैं, इसका 2 पेपर होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से मेंस का हमने आपको सिलेबस बता दिया और दिखा दिया। तो मेंस टोटल कितने नंबर का हो जाता है? 1750 नंबर का। ठीक है, तो 1750 का मेंस हो गया। फिर इसके बाद इंटरव्यू आएगा, हमने बता ही दिया। बाकी यहाँ पर बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2018 की कट ऑफ देखेंगे तो आउट ऑफ 200 यानी कि 200 में से यह सभी कट ऑफ गई हैं। जनरल की 98 गई थी, ओबीसी की 96, एससी की 84, यह सब 200 में से है। ठीक है, 2018 की कट ऑफ है। फिर इसके बाद 2019 की देखेंगे तो उसी प्रकार से देख लीजिए, आउट ऑफ 200 यानी कि 200 में से प्रीलिम्स में जनरल की 98 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 90, ओबीसी की 95, इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी की देख सकते हैं। फिर मेंस में कितनी गई थी? मेंस कितना का होता है? 1750 नंबर का। तो 1750 में से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल की 751, ओबीसी की 696 और ईडब्ल्यूएस का 696 और ओबीसी का 718। इस प्रकार से सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। फाइनल मेरिट कितने पर बनी थी? तो फाइनल मेरिट की बात करें तो 2025 यानी कि इंटरव्यू को भी इसमें काउंट कर लेंगे तो 2025 में से 961 जनरल की गई थी, ओबीसी की 925 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 909 और अन्य कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2020 की कट ऑफ की बात करें तो प्रीलिम्स में 200 में से 92 नंबर जनरल, ओबीसी 89 नंबर, ईडब्ल्यूएस 77, एसटी एससी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ। मेंस का कट ऑफ 1750 में से कितना कितना गया था आपके सामने प्रदर्शित है। बाकी फाइनल कट ऑफ 2025 में से फाइनल कट ऑफ कितना गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल नंबर में से। इसी प्रकार वर्ष 2021 के लिए भी कट ऑफ कितनी कितनी गई थी आपके सामने हमने दे दिया है। प्रीलिम्स में कितना गया था, मेंस में गया कितना गया और फाइनल मेरिट कितने पर गई थी। ठीक है, तो सभी चीज़ हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया है। उम्मीद है कि सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यदि आ गया है तो वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक वाला बटन, जहां हमने दिखाया लाइक वाला बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर देना है, घंटे के निशान को दबा देना है। कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है। टेलीग्राम के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यही सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियल साइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।